जो दिल में समाया वो कर्म में सुते ही होगा। सनी आत्माएं के कुछ दिल में समाता, कुछ दिमाग में समाता। जो दिल में समाता है वो कर्म मिलाते हैं। ओम शांति। वेलकम टू अव्यक्ति ओम परिवार। शांति। अक्टूबर 3 आपका स्वागत है अव्यक्ति परिवार में। आज तीसरा दिन अक्टूबर का सिद्धि स्वरूप सुख स्वरूप। अब हम दीदी जी से सुनेंगे। ओम शांति एवरीवन। ओम शांति सभी को। आज सब सुखी, आज सब लवली हैं। प्रेम स्वरूप सभी के लिए प्यार है और बाबा की मुरली में भी प्यार का ही वर्णन था। पापा ने कहा हर बच्चे को प्रेम है, किसी को दिल का प्यार है, स्नेह है, किसी को केवल स्नेह है। स्नेह ही सभी हैं। और जब दिल का स्नेह होता है तो उन्हें पता रहता है कि बाबा को क्या चाहिए और वो बाबा की सभी आशाएं पूरी करते हैं। तो लौकिक में भी ऐसा होता है, जब किसी से स्नेह होता है तो हम उसकी सभी आशाएं पूरी करते हैं, उनकी जो भी इच्छाएं हैं। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा बाबा की मुरली को पढ़कर कि हम भी स्नेह के बारे में बात कर रहे हैं और बाबा भी स्नेह का ही पालन कर रहे हैं। और मुझे जरूर उम्मीद है कि आपने इस पर चिंतन किया होगा स्नेह पर। कहते हैं एक गीत है कि तू प्यार का सागर है, हम तेरी बूंद बूंद के प्यासे। तो यहाँ पे बूंद की तो बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो हमें वर्षा मिलता है, क्योंकि प्यार का सागर है और मैं उसकी संतान हूँ। तो मुझे उस वर्षे पर परमात्म स्नेह पर अधिकार है, उसकी मैं अधिकारी हूँ। तो सुबह से जब हमने इसका अभ्यास करना शुरू किया तो मुझे लगा कि मुझे शांति को भी साथ में लिया मैंने। तो मैं अपने आप को यही कह रही थी कि मैं शांत स्वरूप हूँ और प्रेम स्वरूप हूँ, और उस प्रेम में बाबा से जो प्यार का सागर है उससे जुड़ी। फिर इस वृत्ति से जो वृत्ति है, इसे जब हम
सोचते हैं कि सभी आत्माएं पूरे विश्व की अगर हम सभी के लिए स्नेह रखें, लेकिन कुछ आत्माओं के साथ कुछ कार्मिक अकाउंट होती है। हर किसी का अपना स्वभाव संस्कार है, लेकिन स्नेह को हर एक के प्रति रखना और एक रस, तो उसके लिए बहुत बहुत शुद्ध हृदय चाहिए। मुझे याद है जब मैं ज्ञान में आई तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे 84 भाई, 84 माँ, 84 बाप हैं, तो मैं किससे स्नेह करूं? तो कोई ना कोई तो मेरा कोई संबंधी होगा कहीं ना कहीं। तो मेरा स्नेह केवल अभी इस जन्म के लौकिक माँ बाप के लिए नहीं, लेकिन सभी के लिए है, क्योंकि कोई ना कोई जन्म में तो कोई ना कोई मेरे संबंधी रहे होंगे। इसलिए ये एक तरीके से एक हमारा हृदय को खोलता है और हमें एक आ, हमारी दृष्टिकोण हमारा आ, बेहद का होता है और हम बाबा को स्नेह का सागर की तरह देखते हैं। बाबा ने सुबह कहा कि जो हमारा परिवार है इस समय, इसलिए हर एक अलग-अलग है, हर किसी की अपने स्वभाव संस्कार है। तो काफ़ी कुछ सीखना रहता है, अ, एडजस्ट करना होता है, लेकिन कुछ भी हम कहें, सुने, लेकिन स्नेह से। क्लास में भी अगर जैसे या कोई कार्य में भी सब कर्म योगी हैं, किसी को कुछ कहना है कार्य के लिए, तो उसे हमें स्नेह से कहना है, क्योंकि उससे उस आत्मा की शक्ति बढ़ती है। तो जो भी वो आत्मा करेगा, वो बहुत प्यार से, दिल से करेगा, ना कि इसलिए मजबूरी से या कि मेरे ये ड्यूटी है। तो यही मम्मा पापा किया करते थे। मिसाल है हमारे सामने दादी प्रकाशमणि जी। उन्होंने जो भी कहा, वो बहुत स्नेह से कहा, प्यार से। तो बाबा आज यही बता रहे थे कि जो शब्द हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम कैसे बोलते हैं, किस तरीके से बोलते हैं, उस पर बाबा ने बहुत ध्यान खिंचवाया कि हम ताकि अपनी अ, वाचा की शक्ति को बचा सकें, उसको हम उसका एक्यूमुलेट करें। तो जब भी हम अभ्यास करते जाते हैं और अपना खाता चेक करते जाते हैं, तो हम अपने आप को याद दिलाते जाते हैं। और मैंने देखा कि जितना-जितना ध्यान देते जाते हैं, उतनी करेक्शन होती जाती है कि बाबा ने क्या कहा है स्नेह के बारे में। और फिर एक को स्नेही बन के रहना है, जो स्वभाव है स्नेही हो। तो जब हम संपूर्ण बन जाते हैं, स्नेही स्नेह स्वरूप, तो फिर हम इस प्राप्ति से जो ये स्थिति है प्रेम स्वरूप की, वो हमें सिद्धि दिलाती है। और किसी ने बड़े ऑनेस्टली कहा, सच्चे दिल से कि, और वो बहुत ही अच्छे पुरुषार्थी हैं कि उन्होंने कहा कि इसके लिए बहुत अभ्यास चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि एक सिद्धि एक पूरे हफ्ते के लिए उसका अभ्यास करना चाहिए हमें। उस पर प्रयोग करें, उसको अनुभव करें, उसकी उसे प्राप्त करें, उसे पूरी तरह से उसको महसूस करें, ताकि
हमारी जो परसेंटेज है उस गुण में बढ़ती जाए। तो स्नेह क्या करता है, वो खुशी लाता है। जब हम प्रेम में होते हैं, स्नेह में होते हैं या उसके बारे में बात करते हैं, जब हम स्नेह की भाव में होते हैं तो हमें बड़ी खुशी महसूस होती है। और वो खुशी केवल बाह्य नहीं है लेकिन आंतरिक है। जैसे आप देखेंगे कि फूल हैं, तो फूल पहले कली होती है और कुछ फूल आप देखते हैं कि वो कैसे खिल जाते हैं, वो पूरी उनकी पंखुड़ियाँ खुल जाती हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से। और कुछ होते हैं जो कली ही रह जाती हैं, वो आगे कभी खिलते नहीं हैं। बाबा भी मुरलियों में इसके बारे में बताते हैं। तो इसलिए जो गहरा स्नेह है, वो जब मैं उसे अनुभव करती हूँ तो जैसे मैं खिल रही हूँ और वो मुझे खुशी का अनुभव दिलाता है। उससे हम हँसमुख रहते हैं, हर्षित रहते हैं। इसलिए स्नेह जब हम बाबा से लेते हैं, हमें मिलता है, तो कितना हम भाग्यशाली अपने को समझते हैं कि हमें परमात्म स्नेह का अनुभव हो रहा है, क्योंकि बाबा का प्यार, हम अधिकारी हैं, जो प्यार का सागर है। मैं उसे कहती हूँ कि खुशी है, आंतरिक खुशी है। और फिर ज़रूर बाबा के बच्चे तो हमेशा ये कहते ही हैं और कई पूछते भी हैं कि क्या हो रहा है दुनिया में? क्यों ब्रह्मा कुमारियों को मुस्कुराती हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि परिवर्तन हो गई है दुनिया। हमें पता है कौन रचता है, कौन रचयिता है, रचना का ज्ञान है। तो इतने सारे बाबा के पॉइंट्स हैं जो मुझे अ, खुशी में लेके आते हैं। और फिर हमें महसूस होता है कि हर चीज़ जैसे सहज हो जाती है और संभव हो जाती है प्रैक्टिकल में। जब खुशी की कमी होती है, तब सब कुछ मुश्किल लगता है। फिर लगता है ये हो सकेगा, ये असंभव है। इसलिए बाबा कहते हैं कि स्नेह जब दिल से नहीं है, लेकिन दिमाग से है, तो ये बड़ा सूक्ष्म तरीके से प्रश्न उठते हैं कि क्या ये हो पाएगा, मैं कर पाऊँगी? लेकिन जब वो दिल से स्नेह होता है, तो कोई प्रश्न उठ नहीं सकता। बाबा हमें पूरा निश्चय रहता है कि बाबा कराएगा, बाबा ज़रूर उसे संभव करेगा। तो उसमें बहुत ही सकारात्मकता का भाव होता है और मुझे विश्वास होता है संपूर्ण कि सब कुछ संभव है, क्योंकि मेरा दिल का प्यार है बाबा से। तो इसलिए जब ज़रूरी होता है, तो मैं उसके जब जहाँ ज़रूरी है, तो मैं उसको कुर्बानी भी दे पाती हूँ। और कुर्बानी जो होती है, त्याग है, वो ऐसे लगता नहीं है कि हमने कुछ कुर्बानी करी है, क्योंकि वो प्यार के आधार से होता है। तो हम कल क्या अभ्यास करेंगे? कल सुबह कि मैं एक सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मैं एक सुख मेरा मेरा वर्षा है और पूरा दिन जो भी मुझे करना है, तो मुझे वो स्मृति में रहते हुए। तो इससे हमें शाम को महसूस होगा कि क्या हमें अनुभव हुआ उसका और क्या-क्या उसकी प्राप्तियाँ या फ़ायदे हुए जब हम खुश रहते हैं। फिर हमें लगेगा कि कॉन्ट्रास्ट भी देख सकेंगे कि जब हम थोड़े भारी होके कुछ करते हैं और एक जब हम इस स्मृति में रखते हैं कि मैं एक हैप्पी
सोल हो, खुश आत्मा हो, खुशनुमा, तो फिर कैसा महसूस होगा? और दादी गुलज़ार हमेशा कहती हैं कि कुछ भी हो जाए, खुशी ना जाए। इसलिए हम अपने भीतर यात्रा को जारी रखते हुए लवलीन और स्नेही बनते हुए और वो अपने मन की स्थिति को रखते हुए हम स्मृति से स्वरूप में अपने आप को लाएँगे, जिसमें वृत्ति पहले आती है, फिर दृष्टि और फिर हमारे वाचा, कर्म और फिर हम उसके स्वरूप बन जाते हैं। हम स्वरूप केवल स्मृति से नहीं बन सकते, हमें उसे वाचा में लाना होगा, कर्म में। खाली कहने से कि मैं सुख स्वरूप हूँ और स्मृति में लाने से नहीं हम उसका स्वरूप बन सकते। और फिर दृष्टि भी हमारी स्नेह की होनी चाहिए सबके प्रति। जब भी मैं कोई भी शब्द बोलती हूँ किसी से, तो वो कौन से होने चाहिए? बहुत ही खुशी में और बहुत ही हल्के। तो कल आप इसका अभ्यास करें, जब आप कुछ कहें, किसी से बात करें, तो उस स्थिति में करें। और फिर जब आ आप जब उस स्थिति में करते हैं, तो आपकी वाइब्रेशंस भी फैलती हैं और फिर पूरी जो जगह है, पूरा जो वायुमंडल है, वो भी बहुत ही सुंदर हो जाता है। ना कुछ मुश्किल लगता है, ना कुछ असंभव लगता है। हर चीज़ बहुत सहज हो जाती है। इसलिए आप जमा करते रहें ये शक्ति और 8 बार दिन में इसका अभ्यास करें, 108 बार। आप चार्ट रख रहे हैं? कौन अपना चार्ट रख रहा है, कौन 8 बार कर पा रहा है? ज़्यादातर आप सभी कर पा रहे होंगे ना? कई कहते हैं कि मैं 8 बार से ज़्यादा ही करती हूँ, कई 5 बार। लेकिन अच्छा है कि आप लक्ष्य रखें कि मैं 8 बार करूँगी और फिर लिखें कि आपने क्या अनुभव किया, आपकी क्या प्राप्तियाँ हुई इससे। और फिर हम खुश होंगे वो सुनकर, जैसे आज 2 बहनों ने अपना शेयर किया अनुभव कि कितना सुंदर रहा, क्या उनका अनुभूति रही और क्या उन्हें प्राप्त हुआ और वो प्रेरणा देता है कइयों को। इसलिए मुझे लगता है कि जैसे बाबा ने कहा है कि अब हमें अच्छा मिसाल बनना है और जब हम अच्छा मिसाल बनते हैं तो औरों को प्रेरणा मिलती है। लेकिन हमें स्मृति में चाहिए पूरा दिन। वो जो अभ्यास है वो बैठ के करने का है, लेकिन मैं तो कहीं भी किसी भी समय करती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि सूक्ष्म में जो संकल्प आते हैं मन में, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है मन में। तो अगर मैं करती रहूँगी, तो बहुत संकल्प ऐसे होंगे जो आते हैं, चले जाते हैं, तो मैं जैसे साक्षी हो जाती हूँ, उसका मुझ पर प्रभाव नहीं पड़ता। और धीरे-धीरे जैसे सूक्ष्म में गुप्त में जैसे मन की आवाज़ है, जो बोलना चाहती है, कुछ न कुछ चिट-चैट करती है, वो धीरे-धीरे बड़ी शांत हो जाती है। इसलिए वो केवल इस अभ्यास से ही होगा ना। और फिर कई बार हम इतनी सारी चीज़ों में होते हैं, तो फिर हमारा ध्यान नहीं हो पाता है। तो अपने आप को बार-बार उस ध्यान को वापस लाना है, कुछ शब्द बोलने हैं और उससे बहुत ही एक अच्छा सहज और नेचुरल आत्मा अभिमानी स्थिति बन जाती है।
जब हम कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, तो उससे वो परिवर्तन आता है। वो आत्मा अभिमानी की स्थिति बनती है और हम फिर बाबा से कनेक्ट कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो यात्रा है और जो सिद्धि स्वरूप की अभ्यास है, हमारा लक्ष्य है कि हम संपूर्ण बने, बाबा के समीप। जैसे बाबा कहते हैं ना, मेरे जैसा बनो। इसको समय लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम इस तरह से करते रहें तो भी बहुत बड़ी बात है। तो हम कुछ न कुछ तो प्रतिशत अपने अंदर जमा करते जाएँगे और बढ़ते जाएँगे आगे। तो कल आप अभ्यास करें और देखिए आपकी क्या प्राप्तियाँ हुई, क्या अनुभव हुए, क्या परिवर्तन आया, क्या महसूसताएँ हुई और फिर उसकी परसेंटेज देखिए कि आप कितने सिद्धि स्वरूप हुए। लेकिन आपको पता लग जाएगा कि कितने घंटे पूरे दिन में मैं उस स्थिति में स्थित रही और उसके आधार से आप अपने आप को परसेंटेज दे सकते हैं। आप खुश हैं अपने अभ्यास से, होमवर्क से? क्या मैं हाथ देख सकती हूँ? आप संतुष्ट हैं? बहुत अच्छा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो और ही ज़्यादा हाथ दिख रहे हैं, इसका मतलब बहुत अच्छा। अच्छा जी, ओम शांति। आपका स्वागत है डायमंड डे पर। आप श्रृंगार करते हैं दादियों की शेयरिंग। कौन है मेरा बाबा? ये थोड़ा अब भी सोच लो, कौन है मेरा बाबा? हमारे को बाबा मिला तो हर दिन हर पल मिलन मनाते हैं। हीरा हमें बना बाबा कहना अर्थात बाबा की विशेषताएं सामने आना। एक बाबा दूसरा कोई। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। तो बाबा से प्यार है तो बाबा को आपने कहाँ बिठाया है? कहाँ बिठाया है? दिल में। दिल में बाबा बैठा है? पक्का पक्का बैठा है कि कभी कभी निकल जाता है? जिससे प्यार होता है ना, उसको अलग होना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन बाबा तो हमारे दिल में बैठा है, माना कंबाइंड है हमारे से। हमारा बाबा है। आप क्या कहेंगे, मेरा बाबा या फलाने का बाबा? कहेंगे मेरा। पहले कहेंगे मेरा बाबा है, प्यारा बाबा है, मीठा बाबा है। तो सभी यहाँ आए हैं नए नए अनुभव करने के लिए। भले सेवा केंद्रों पर भी जाते रहे हैं, लेकिन वो अनुभव और मधुबन का अनुभव, उसमें फर्क है। मधुबन में आने से बहुत बड़े चांस मिलते हैं।
देखो, यहाँ आप निरंतर योगी सहज हो सकते। क्यों? एक तो बाबा का घर, बाबा के घर मधुबन का भोजन, मधुबन में परिवार देखो कितना बड़ा है। कितना भी वहाँ बड़ा हो, लेकिन मधुबन में आने से कितना बड़ा घर हमारा और कहाँ कहाँ बाबा है वो पता पड़ जाता है। तो सभी को मधुबन में फायदा क्या उठाना है, क्योंकि यहाँ कोई जिम्मेवारी नहीं है आपकी। अगर किसकी जिम्मेवारी है तो वो थोड़ों की है, लेकिन आप सब और जिम्मेवारी कोई नहीं है। एक ही जिम्मेवारी बाबा देता है, मुझे याद करो। लेकिन आपसे मैंने पूछा कि बाबा को प्यार है बहुत, लेकिन कहाँ बिठाया है बाबा को? दिल में है। तो आपकी दिल जो है वो सब दिल वाला मंदिर हो गई। हाँ? दिल वाला मंदिर में क्या है? चित्र है। और आपके पास दिल में चेतन में बाबा है। कितने भाग्यवान हो, भगवान को अपने दिल में बिठा दिया और भगवान भी बड़े खुशी से बैठ गए। भगवान भी बच्चों की महिमा करता है, वाह बच्चे वाह। तो ज्ञान में बाबा के पास तो आ गए, उसकी तो मुबारक है। बाबा के बन गए, अपने दिल में बाबा को बिठा दिया। तो जब बाबा दिल में बैठा है तो क्या मेहनत की जरूरत है? याद करना नहीं पड़ता है, याद स्वतः ही आता है, क्योंकि दिल में बैठा है ना। दिलाराम दिल में बैठा है, इसीलिए हमको पुरुषार्थ करने में कोई मेहनत नहीं लगती। लगती है? किसको मेहनत लगती है वो हाथ उठाओ। कोई कोई उठा रहे हैं। मेहनत तब लगती है जब आप समझते कि बाबा हमारे साथ बैठा। मधुबन में आना अर्थात बाबा के साथ सदा बाबा के स्मृति में रहना। बाबा का घर है, बाबा मेरे दिल में बैठा है, कहाँ जाएंगे? बाबा तो नहीं निकलता है, मैं निकालता हूँ, वो बाबा की बात अलग है। बाकी बाबा तो दिल में बैठा है। बाबा करन करावन हार है। जब इतना याद बाबा की रहती है तो पुरुषार्थ में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। कुछ भी पुरुषार्थ करते हैं, बाबा बैठा है ना दिल में, कि कभी कभी निकल जाता है। निकलता है। बाबा हमारे दिल में बैठा है, ये सदा जिसको याद रहता है वो हाथ उठाओ। हाँ, वाह, हाथ तो बहुत उठे हैं। अभी देखना, बाबा भी देख रहा है, आप भी देख रहे हैं, और कंबाइंड है। बाबा दिल में बैठा है
तो कंबाइंड है ना बाबा हमारे। जो कंबाइंड होता है उसको याद करना पड़ता है या याद भूलना मुश्किल है। बस ये चेक करो कि बाबा दिल में बैठा है, मैंने बिठाया है या आता जाता है, कभी निकल जाता है, कभी मैं बिठाता हूँ। बाबा अगर दिल में बैठा है तो आप अकेले थोड़ी ही हो। बाबा आपके कंबाइंड है। फिर आप को मुश्किल क्या है? हर बात में बाबा साथी है। दिल में बैठा है तो सबसे नजदीक तो दिल ही है। मेहनत की बात ही नहीं है। अगर मानो कोई बात ऐसे होती है तो कहो बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, बाबा हाजिर। करके देखो, ये स्मृति रखो, बाबा मेरे दिल में बैठा है। इसीलिए यहाँ देखो आबू में यादगार क्या है? दिल वाला मंदिर। ये किसका याद है? आपके दिल में बाबा है ना, इसका यादगार ये दिल वाला मंदिर। और बाबा कहते हैं मेहनत क्या करनी है? कुछ भी मेहनत नहीं। कोई भी ऐसी मुश्किलात आवे, आप सिर्फ करके देखो, क्योंकि हम लोगों ने छोटेपन से किया है। मेरा बाबा कहा, बाबा हाजिर। बेहद का प्यार आपने हमको है दिया, हीरा हमें बना कर श्रृंगार है किया। श्रीमत से मन चमन को आवाज हम करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। ओम शांति। ओम शांति। कितना अच्छा लगता है ना दादी जी से सुनना। बहुत शुक्रिया। आज एतवार है और बाबा से हमने अव्यक्त वाणी सुनी, दीदी से भी सुना। तो कई पॉइंट्स हमारे दिल में हैं, हमारी स्मृति में है। तो अब हमारे अव्यक्ति फरिश्ता हमारी टीम से अब आएंगे और कुछ मुख्य पॉइंट मुरली से रखे हुए हमें हमारे साथ साझा करेंगे। दादा के बदन में सबकी जमा की बंधनियां हैं। कौन सा शक्ति इतनी जमा की?
कितनी चमकी, करुणा कितनी चमकी। ये सारा पौधा मेल है, आप भी पौधा मेल बेचते हो ना। तो बाप दादा ने चमकी पंडारियां देखी, शक्तिशाली मनसा कहाँ तक गई। संकल्प शक्ति शक्तिशाली है, शुभ भावना वाली है, शुभ कामना वाली है। मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति भी श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी। सहज योगी होंगे, लेकिन सब सहज योगी नहीं, सहज कर्म योगी हो। अलौकिक और इस पर अंदर लाइन करना, फरिश्तों के बोल, ये सब बोल का फल निकले वो है यथार्थ बोल। कम बोलो और मीठा बोलो, सम्मान से बोलो। सहयोगी इसमें बनो, जो बातें सुनाया उसको कर्म में कहाँ तक लाया। तुम्हें बात दिखाई देगा और बात की दृष्टि बाप की सने की अनुभूति, दूसरे को नहीं देखना, अपने को एग्जाम्पल बनाना। इसमें जो मोटे सब अर्चन अर्थात नंबर 1, फरिश्तों के कर्म, फरिश्तों के बोल, फरिश्तों के संकल्प, ओम शांति। ओम शांति। और अब समय है हमारे होमवर्क का और फिर ड्रिल करने का। तो अब हम स्वागत करते हैं देव भाई का, फरिश्ता भाई।
ओम शांति सभी को। प्रेम स्वरूप आत्माओं को आज एक और सुनहरा दिन और कितना प्रकाश डाला है हमारे संकल्पों पर और शब्दों पर। तो दीदी जी ने जो कहा कल, तो मैंने ये पॉइंट लिया कि सोचें कैसे बाबा हमसे प्यार करते हैं। मेरे लिए बहुत ही सुंदर था और मैंने उस पर चिंतन किया कि बाबा ने कैसे मेरे प्रति स्नेह दिखाया है। अब मुझे महसूस हुआ कि बाबा ने कभी भी छोड़ा नहीं अपना स्नेह देकर मुझे, अलग-अलग रूपों में, कभी स्वीकार करके, कभी क्षमा करके, पालना करके, अलग-अलग प्रकार से। तो जैसे बाबा ने मेरे प्रति स्नेह रखा है, वही मुझे औरों के प्रति करना है। तो वो स्मृति जो बाबा ने मेरे लिए किया है, तो उसने मुझे जैसे महसूस हुआ, जैसे दीदी ने कहा कि वही हमारा अभ्यास होना चाहिए प्रैक्टिकल में, तभी हम प्यार का स्वरूप बन सकते हैं। तो ये मेरे लिए मुख्य पॉइंट रहा अभ्यास के लिए, करने के लिए। और दूसरा हमारे होमवर्क के लिए जो पॉइंट मुझे छुआ वो है कि जब मेरे लिए बाबा भगवान का शब्द मुझे से बहुत ही छुआ, लेकिन बाबा का प्यार हमेशा मेरे लिए रहा। लेकिन ये जो शब्द है वर्षा लेना वापस, और बाबा अगर हमेशा ही मुझे स्नेह देते रहे और हमेशा ही बाबा ने मुझे दिया, तो फिर मैं क्या उसे पुनः ले रहा हूँ। क्योंकि जो मुझे लगा कि पुराना जो मेरा तरीका है सोचने का, संस्कार, वो कभी परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि बाबा हमेशा स्नेही रहे, तो मुझे महसूस हुआ क्योंकि बाबा हमेशा स्नेही है, तो वो मेरे अंदर के स्नेह को इमर्ज कर रहे हैं। तो मेरे को बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। और जैसे दीदी ने कहा कि एक दिन काफ़ी नहीं है, ऐसा लगता है कि ये अभ्यास कई दिनों तक होना चाहिए। तो आज हम देखेंगे हमारा मेरे लिए जो मुख्य शब्द है वो है, जैसे हम सीख रहे हैं कि एक लगातार अभ्यास, पुरुषार्थ की ज़रूरत है स्वरूप बनने के लिए। तो आज का मुख्य जो शब्द है खुशी, और मेरे लिए जो आज के टॉपिक में 3 मुख्य पॉइंट हैं कि सभी के प्रति स्नेह को हम बनाए रखें। उसके लिए हमारा जो हृदय है बहुत शुद्ध होना चाहिए, उसके लिए बहुत ही शुद्धिकरण होना चाहिए आत्मा का। तो इस पर हम अ, विचार सागर करें, क्योंकि भावनाएँ जो हैं हृदय में होती हैं और उसे हमें शुद्ध बनाना है, उसकी शुद्धिकरण होनी चाहिए। दूसरा, हम परम योगी हैं, लेकिन जो हमें कहना है, बोलना है, वो स्नेह से होना चाहिए। क्योंकि जो प्यार है, वो आत्मा की शक्ति को बढ़ाता है जब हम प्यार से किसी से बात करते हैं। और तीसरा जो मुझे अच्छा लगा, दीदी जी ने कहा, जब हम खुश रहते हैं तो हर चीज़ सहज हो जाती है, लेकिन जब हम दुखी होते हैं तो हर चीज़ जैसे मुश्किल लगती है। तो कल हम ये सब बातों को अपने ध्यान में, ज़हन में रखते हुए हम देखेंगे कि कैसे हम उस सुख स्वरूप को अपने आप में उसका अभ्यास करके इसे अनुभव करें कि कैसे हर चीज़ सहज हो जाती है और हर्षित और रहकर हम कैसे महसूस करते हैं, और औरों को भी हमसे वो महसूसता होगी। तो आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ कल के लिए, और देखते हैं कल का हमारा अभ्यास।
सुख स्वरूप है सिद्धि। अभ्यास है, बाप ने मुझे अपना बनाया क्योंकि मैं भाग्यशाली आत्मा था। जैसे कल्प पहले कि मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ और अब मैं फिर से वो बन रही हूँ। मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ। Om Shanti. Image of happiness. सुख स्वरूप। The Father made me belong to Him. बाबा ने मुझे अपना बनाया क्योंकि मैं वही पिछले कल्प वाली भाग्यशाली आत्मा हूँ। I am that now. अब मैं फिर से वही मैं हूँ, मैं अभी हूँ और फिर से बन रही हूँ। I am such a fortunate soul. मैं कितनी ना भाग्यशाली आत्मा हूँ। The Father made me belong to Him. बाबा ने मुझे अपना बनाया क्योंकि मैं वही कल्प पहले वाली भाग्यशाली आत्मा हूँ। I am that now. अब मैं वही हूँ और मैं फिर से बन रही हूँ। I am such a fortunate soul. मैं कितनी ना भाग्यशाली आत्मा हूँ।
Om Shanti. Om Shanti.